सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। प्यारे मित्रों, आज आपको बता दूं कि अभी माननीय गंगाराम जी के द्वारा एक सूचना प्राप्त हो रही है कि चौकीदारों का जो बजट है वो लगभग 55 करोड़ के आसपास हो सकता है। आपको बता दूं ये 55 करोड़ हो सकता है, मैं मान भी सकता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि हरियाणा में 11,000 कुछ रुपए का वेतन बढ़ा, उसी तरह लगभग बजट यहाँ पे भी आ रहा है। यानी सरकार की मंशा है कि हरियाणा की तरह लगभग करने का वो प्रयास कर रही है। अगर 55 करोड़ के आसपास बजट पास होता है तो समझ लीजिए कि आपका ठीक ठाक वेतन वृद्धि हो जाएगा। और ये मैं आपको आज रात्रि 9 बजे मैं लाइव आऊँगा। 4 अक्टूबर है आज। 4 अक्टूबर को रात्रि 9 बजे मैं लाइव यूट्यूब चैनल पर रहूँगा। आपको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि लगभग अनुमानित कितना पेमेंट आपका हो सकता है। इसके अलावा भी आउटसोर्सिंग जो नीतियां हैं वो किस तरह से कार्य करेंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी जानकारी आपको दे सकता हूं लाइव पर, क्योंकि ऐसे वीडियो 1 घंटे का बनाना, आधा घंटे का बनाना बहुत मेहनत पड़ जाएगी, इसलिए लाइव पर ही आकर देना उचित होगा। तो उम्मीद ये करते हैं कि अगर इस तरह से 55 करोड़ का बजट इन चौकीदारों को मिल जाता है तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में बहुत बड़ी खुशहाली आएगी। और खासकर दिवाली का अगर तोहफा सरकार दे देगी। लग तो यहाँ तक भी रहा है कि अगर जो भी प्रक्रिया अगर क्लियर हो गई तो हो सकता है कि नवंबर में ही चीज़ें लागू हो जाएं। दूसरी चीज़ मित्रों, अगले महीने आचार संहिता लग सकती है और मैं देखता हूं कि लोग वीडियो तो हज़ारों लोग देखते हैं, कमेंट वो 10, 20, 30 लोग करते हैं। मेरे भाई, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो दूसरों से करवा लो, पर कमेंट ज़्यादा करो, अपनी राय रखो। आप अच्छा बोलो तो अच्छा बोलो, बुरा बोलो तो बुरा बोलो। यूट्यूब चैनल पर खुला इजाज़त होता है। आप कम से कम कमेंट करो, सही गलत जो भी आपको उचित लगता है आप कमेंट करिए। और अगर आप सपोर्ट हमें कर रहे हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं आई सपोर्ट यू अन्नू त्रिपाठी। अगर अंग्रेजी पढ़े हैं नहीं तो लिख सकते हैं अन्नू त्रिपाठी, मैं आपका समर्थन करता हूं। इस तरीके से मेरे भाई कमेंट करो। आप लोग समझो इस बात को। कुछ कमेंटों की वजह से ही ये विरोधी लोग हमेशा उल्टा सीधा बोलते हैं। आप यकीन मानिए, मैं तो इधर से सुनता हूं इधर निकाल देता हूं, लेकिन आप लोग कमेंट करो, ये निवेदन है मेरा। अरे हर बात मानते हो तो इस बात को भी मानो मेरे भाई। कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, बताओ अपनी कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको समर्थन दे रहे हैं। सर्वे में तो वैसे भी समझ में आ गया है कि 78% लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। लेकिन ये चीज़ आप कमेंट में भी एक बार दिखा दो, फिर उसके बाद मैं निपट लूँगा। मेरे पास इतनी हिम्मत है, नंबर 1। नंबर दूसरा, ये जो बिलबिलाहट है, ये जो गाली देने वाले लोग आगे कमेंट में गाली देते हैं, इनको लगता है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। कुछ लोग विरोध करते हैं, और विरोध कौन कर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि मुकदमा हार चुके हैं, मुकदमा जीता जा नहीं सकता, क्योंकि वेतनमान तो सरकार ला ही रही है भाई, बजट तो सरकार ला ही रही है, इसमें तो कोई शक है नहीं। तो मुकदमा ने भैया क्या किया, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। जाहिर सी बात है कि ये तो आपके भी दिमाग में चल रहा होगा, और अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा तो आपको ये भी लग रहा होगा कि आपने 3,000 जो दिए हैं वो पानी में चले गए। लेकिन एक बात याद रखो मेरे भाइयों, मैं आपसे बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतनी बात ज़रूर कहूँगा और विश्वास के साथ कहूँगा, मैं पदाधिकारी बनूँ या ना बनूँ ये मैटर नहीं कर रहा। लेकिन ये ज़रूर पता है कि लोगों की नींद उड़ चुकी है कि अगर मैं कहीं राजगद्दी पर बैठ गया तो कुछ गड़बड़ जरूर हो जाएगा, और गड़बड़ होना तय है। ये आपको फिर बता दे रहा हूँ कि अन्नू त्रिपाठी हमेशा ईमानदारी की खाता है। माँ बाप के संस्कार हैं, उन्होंने हमेशा शिक्षा दी है कि बेटा कभी भी कुछ भी करना लाइफ में, जीवन में, तो इंसाफ करना। और मैं सिर्फ इंसाफ का पुजारी हूँ। तो याद रहे कि आप सोचते होंगे कि 3,000 कैसे क्या होगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी वक्त है, अभी भी सुधर सकते हैं आप लोग। अगर सच में आप चाहते हैं और नहीं विश्वास है ना, तो आप खुद सोचिए
1.5 साल होने जा रहा है, क्या जवाब दिया है मुकदमे में? कौन सा सरकार ने स्टेटमेंट दिया है? एक भी प्रूफ अगर इकट्ठा करके दे दोगे, मैं तुम्हारा गुलाम बन के तुम्हारा काम करूंगा। और लेकिन अगर नहीं दिया है तो ये मुकदमा फ्रॉड है। इसमें कोई शक नहीं है। कुछ ऐसे गुंडे लगा रखे हैं जिनका काम है हमारे लोगों को धमकी देना, हमारे कमेंट में आके गाली देना। ये गुंडैती से काम नहीं चलेगी, ये फरफड़ाहट है। जानते, देखिए मैं पहली बात उंगली नहीं करता हूं शुक्ला को, लेकिन शुक्ला जब उंगली करवाता है तो बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए 3,000 अपने वापस, 45 लाख, तो नेता मैं नहीं हूं और ना मुझे नेता समझिए। आइए और हाथ मिलाइए, साथ में खड़े हो जाइए, मानदेय की वृद्धि होने दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं 45 लाख रुपए आपका वापस मिलेगा, ये वादा करता हूं। मैं वही तो इंतजार कर रहा हूं कि कैसे भी सरकार मानदेय बढ़ा दे, बस। और काहे के लिए मेहनत कर रहा हूं? तो ये मिर्चियां लग रही हैं, ये मिर्ची लगनी भी बहुत जरूरी है और ये लगती रहनी चाहिए। आज जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी जब कार्य करते हैं, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, लेकिन विपक्षी जाकर के उनको घेर लेते हैं। वही हाल हमारे साथ भी हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि मोदी जी, मैं समझ चुका हूं कि सच में हमारे देश का प्रधानमंत्री ईमानदार है, ईमानदारी से काम कर रहा है, इसलिए उसको लोग जीने नहीं दे रहे। क्योंकि मैं अपने समझ रहा हूं, मैं यहां ईमानदारी से मर रहा हूं, जूझ रहा हूं, तो मेरे साथ भी यही हाल है। लेकिन कोई नहीं, फैसले भी ऐसे होंगे कि जहां आप सोचते होगे ना, वो सोच से भी परे होंगे। इस बात को ध्यान रखना। अगर भाइयों ने समर्थन दे दिया, क्योंकि बिना समर्थन या अन्य त्रिपाठी कुछ बनेगा नहीं, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन अगर भाइयों ने समर्थन खुल करके दे दिया, हालांकि भाई लोग तो दे रहे, भाई तो कह ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कमेंट में और कह दो मेरे भाई, मैं सच में बोल रहा हूं। और अगर आपको चाहिए अपने 3,000, तन्नू त्रिपाठी को नेता बनकर नहीं, एक अपना भाई समझ करके, छोटा भाई समझ लो, भाई बड़ा भाई समझ लो। आप लोग खुद सोचिए कि शुक्ला जी ने तो वहां ठेका पूरा बना दिया है। क्या बना दिया है? ठेका ये बना दिया है कि उनकी अगर जनगणना की जाए, जो उनके साथ में लोग हैं, वहां पर हमारे दलित भाइयों का और मुसलमान भाइयों का संख्या 10% भी नहीं है उनके साथ। सोचने वाली बात है, क्योंकि ये भेदभाव आप अच्छा नहीं कर रहे हैं शुक्ला जी, ये करना बंद करिए अगर सच में चौकीदारों का हित चाहते हैं। पासवान के साथ भी यही हाल है। पासवान के भी मुश्किल में 10%, 5% भले हो सकते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय और बनिया हो सकते हैं ना, ज्यादातर वो सिर्फ अपने ही समाज की बात करता है और अपने आप समाज की बात करके सिर्फ जातिवाद फैलाता है। लेकिन एक इकलौता अन्य त्रिपाठी ऐसा है जहां पर सबको एक समानता का दर्जा दिया जाता है, चाहे हमारा ब्राह्मण भाई हो, चाहे ठाकुर भाई हो, चाहे हमारा दलित भाई हो, चाहे हमारा मुसलमान भाई हो, कोई भी भाई हो, हमारे साथ एक समानता के साथ रहता है वो। अगर मैं साथ बैठा हूं तो साथ बैठा हूं, मैं खड़ा हूं तो खड़ा हूं। और अगर सच में अगर इतने बड़े पुजारी हो समाज के, तो उन समाज के ठेकेदारों को एक बात कहना चाहता हूं कि जो अन्नू त्रिपाठी अपने दलित भाइयों, मुस्लिम भाइयों को सम्मान देता है, वो सम्मान दे के दिखिए, तो मैं मान जाऊंगा कि आप बहुत बड़े हितैषी हैं। मैं ये बातें कहता नहीं हूं, लेकिन कष्ट होता है कि लोगों के साथ किस तरह से आप लोग घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हैं। और जो लोग आज ना समझ हैं, याद रखना कि आप अपने भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। वेतन तो ये अन्नू त्रिपाठी आपका बढ़वा के मानेगा, ये तो मैंने कसम खाई है। विरोध करना है मेरा, करते रहो, वेतन तो तुम्हारा बढ़ेगा। लेकिन एक बात याद रखना प्यारे मित्रों, एक दिन एहसास करोगे कि अन्नू भैया का साथ ना दे करके आज हम पछता रहे हैं। ये वादा है हमारा, और लिख लो इसको कहीं भी, क्योंकि आज तक जो जो कहा है मेरे भाई, वो होता जरूर है, ये शायद आपको ज्ञात होगा। और अभी भी समय है, आंखें खोलो, साथ में आओ, चलो हमारे साथ आंदोलन कर देते हैं। आंदोलन करने से क्या फायदा होगा कि जो बजट हमारा टाला जाएगा वो 2024 के पहले लागू हो जाएगा। नहीं तो अन्यथा पिछली बार की तरह बजट सरकार तो पास कर देगी, फिर कहेगी 24 में जीतेंगे तब हम करेंगे। तो ऐसा नहीं होना है, इसलिए आंदोलन का प्रक्रिया में रख रहा हूं, क्योंकि मैं कच्ची गोली नहीं खेलता हूं। समझ रहे ना बंधु? जय हिंद।